क्या आपने कभी सोचा था कि जिस मंडप पर सपनों की शादी होनी थी, वहीं किसी की जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकती है? आज की कहानी में दर्द है, साजिश है, धोखा है और एक ऐसा मोड़ जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। निशा का दिल टूट गया और वो भी उस शख्स की वजह से जिसे वो अपनी जिंदगी मान बैठी थी, आदित्य। मंडप सजा हुआ था, फूलों से लेकर रिश्तों तक हर चीज अपनी जगह पर थी। बस दूल्हा गायब था। आदित्य ने शादी के सबसे बड़े मौके पर सबके सामने निशा को अकेला छोड़ दिया और निशा बस देखती रह गई। दरअसल निशा तो चाहती थी आदित्य का प्यार, उससे शादी, उसका साथ, लेकिन आदित्य के दिल में कुछ और ही चल रहा था। उसने निशा से वादा तो किया था शादी का, लेकिन उसके इरादे कुछ और थे। ये सब एक प्लान था, निशा और उसकी मां नीति के खिलाफ। आपको याद है ना, नीति वो औरत है जो जब किसी बात की ठान लेती है तो उसे पूरा करके ही मानती है। अपनी बेटी निशा के लिए वो कुछ भी करने को तैयार थी। वो चाहती थी कि आदित्य और निशा एक हो जाएं, लेकिन अब लग रहा है कि किस्मत को कुछ और ही मंजूर है। निशा ने सपने देखे थे प्यार के, रिश्ते के, मगर अब वो सपने चकनाचूर होने वाले हैं। क्योंकि आदित्य अब सब कुछ जान चुका है, नीति की चालें, उसके झूठ और उसका असली चेहरा। उसे समझ आ गया है कि अगर वो निशा से शादी करता है तो अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर देगा। उधर आदित्य अब जाकर एक बहुत बड़ा फैसला लेने वाला है। वो नीति के सारे राज सामने लाने वाला है और सबसे पहले जाकर परी की मां को सच बताने वाला है। वो सच जिसे सुनकर परी की मां के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी कि उसका पति राजीव असल में नीति के पास है। अब एक और बड़ा मोड़ आने वाला है। परी को धीरे धीरे सब याद आने वाला है। उसकी खोई हुई यादें लौट रही हैं और जब सच्चाई सामने आएगी तो शायद सब कुछ बदल जाए। आदित्य, जो अब तक दुविधा में था, अब तय कर चुका है कि वो सिर्फ प्रीत से ही शादी करेगा, उसी मासूम लड़की से जो उसे सच्चे दिल से चाहती है। शादी के मंडप पर आदित्य प्रीत के साथ खड़ा दिखाई देगा और वहीं सबके सामने वह नीति को भी एक्सपोज कर देगा। उसके बाद परी भी चुप नहीं बैठने वाली। वो नीति से बदला लेगी, अपनी बेटी प्रीत के लिए, अपने बर्बाद हुए रिश्ते के लिए। और निशा, उसका हाल अब बेहद बुरा होने वाला है। वो सिर्फ रोएगी नहीं, बल्कि खुद को टूटा हुआ महसूस करेगी, क्योंकि जिसे वो अपना सब कुछ मान बैठी थी, वो उसे हमेशा के लिए छोड़ चुका है। अब बड़ा सवाल ये है, क्या अधूरी रह जाएगी निशा की शादी? क्या फिर कोई नया तूफान आने वाला है? और सबसे जरूरी, क्या अब प्यार जीत पाएगा या फिर एक और साजिश होने वाली है? आप हमें जरूर बताएं। क्या आप चाहते हैं कि आदित्य सिर्फ प्रीत से ही शादी करे? क्या आपको लगता है कि नीति को उसकी सजा मिलनी चाहिए? कमेंट करें, अपनी राय शेयर करें और ऐसे ही रोमांचक ट्विस्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।